दोस्तों आज की रीडिंग हम अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर लेकर आए हैं। कुछ बिजी शेड्यूल के चलते हम एनर्जी नहीं डाल पा रहे थे, तो दोस्तों आज हम बताने का प्रयास करेंगे कि क्या चल रहा है हमारे डीएम और डीएफ की लाइफ में जून मंथ में। आइए जानते हैं। दोस्तों आज की एनर्जी बताने के लिए से पहले हम आपको बैक में ले जाना चाहेंगे, जिससे आप समझ सकें कि आखिर इन दोनों ट्विन सोल्स की लाइफ में चल क्या रहा था। दोस्तों मई के लास्ट वीक तक हमारे ट्विन सोल्स एक बहुत ही अच्छे फेज से गुजर रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे मेरा डीएम या डीएफ ही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरी दुनिया है जो इतनी खूबसूरत है जितनी कोई नहीं। 3D से दूर एक रोमांटिक फेज को जीते हुए आगे बढ़ रहे थे। सडन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे डीएम का माइंडसेट बदल गया और उन्होंने खुद ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे सब कुछ बदल गया। एक्चुअल में हुआ क्या, आइए जानते हैं। दोस्तों यहाँ ज़रूरी नहीं सबकी सिचुएशन सेम हो, जिसको जो रेजोनेट करे वहीं ले, बाकी अन्य के लिए छोड़ दे। यह किसी और के लिए भी मैसेज हो सकता है। हम कुछ अलग अलग सिनेरियो की बात करेंगे। एक सिनेरियो में जहाँ यही है कि डीएम ने कुछ ऐसे स्टेप लिए जिस कारण यह रिलेशनशिप डगमगा गया। डीएम ने थर्ड पार्टी या फिर अपने एक्स पार्टनर या अपने कार्मिक पार्टनर के लिए स्टेप लिया और डीएफ के बारे में नहीं सोचा कि उनके ऐसे एक्शन से उन पर क्या बीतेगी। एक्चुअल में उन्हें यानी डीएम को डीएफ के डीप लव इमोशंस को देखकर लगा कि यह तो मुझे बहुत लव करती है, मेरे बिना जी नहीं सकती, मेरे जैसा उसको अपनी लाइफ में कोई मिल ही नहीं सकता, मैं उसकी लाइफ में एक राजा की तरह हूँ। उनकी डीएफ की लाइफ में खुद पर उन्हें बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। डीएफ जो उन्हें अनकंडीशनल डीप लव दे रही है, उन्हें लग रहा था कि वह उनके कारण ही दे रही है, क्योंकि वो ऐसा डिज़र्व करते हैं। उन्हें यह लग रहा था इसका क्या है, मैं जब चाहूँ इसे पा सकता हूँ, और ख़ुद को डीएफ से दूर कर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े। जहाँ डीएफ एक बबल फेस में थी, सडन उसे लगा कि डीएम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और उन्हें कन्फ्यूज़न हुई कि कल तक तो यह ठीक था, आज अचानक क्या हुआ, ये बदल क्यों रहा है, मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है, जहाँ तक कि मुझे कोई मैसेज तक नहीं, कोई रिप्लाई नहीं और मुझे इग्नोरेंस दे रहा है। अगर मैं बोल भी रही हूँ या मैसेज भी कर रही हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, और अगर आता भी है तो काफ़ी रूड, वो बार बार पूछ रही है बट कोई भी सेटिस्फेक्शन रिप्लाई उन्हें नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि वह एक वाल उन्होंने अपने दोनों के बीच खड़ी कर दी है। उन्हें लग रहा था कि मैं डीएफ को वैसे भी नहीं पा सकता, तो मैं क्यों ना थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के लिए स्टेप लूँ, कम से कम मैं उन्हें अपनी लाइफ में ना खो दूँ। डीएफ को तो आज न या कल खोना ही है। अगर मैं थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर को खो दिया तो मैं अपनी लाइफ में अकेला रह जाऊंगा, मुझे देखने वाला कोई नहीं होगा, मुझे कोई संभालने वाला नहीं होगा। सो वो अपने दिल पर पत्थर रख डीएफ से डिस्टेंस को क्रिएट कर थर्ड पार्टी की ओर चले गए। उनके ऐसे एक्शन से हमारी क्यूट डीएफ बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में आ गई हैं। उनकी नींद उड़ गई है, वो ठीक से सो नहीं पा रही। पूरी रात टेंशन, स्ट्रेस उन्हें सता रही है कि डीएम बार बार ऐसा क्यों करता है, क्या मैं कोई टॉय हूँ जो खेला और फिर छोड़ दिया। यह सब सोच कर वह बहुत ज़्यादा टूट गई हैं और उन्हें हेल्थ इशू भी हो रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि डीएम उनके साथ कुछ हाइड कर रहे हैं और थर्ड पार्टी या कार्मिक की तरफ जा रहे हैं। डीएफ को यह सब फील होने लगा है कि मैं डीएम को इतना ज़्यादा लव, केयर, सपोर्ट करती हूँ, फिर भी यह थर्ड पार्टी की ओर देखता है, जिस कारण उनमें एंगर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है और डीएम से आर्ग्यूमेंट, कंप्लेंट्स एंड फाइट करने में लगी हुई हैं। उनके रोने, गिड़गिड़ाने या परेशान होने से भी डीएम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो उनसे नज़रें चुराने लगे और साइलेंट हो गए और डिस्टेंस को मेंटेन किया।
कम्युनिकेशन होना धीरे धीरे कम होता चला गया और एक टाइम ऐसा आया कि दोनों सोल्स नो कॉन्टैक्ट में चली गई। तो इन सब सिचुएशन के चलते डीएफ ने ठान लिया कि वो अब डीएम की लाइफ में वापस नहीं आएगी। अपने कदम पीछे कर लिए और खुद की हीलिंग करने लगी। दूरी बढ़ती चली गई और लॉन्ग डिस्टेंस में यह दोनों कनेक्शन चला गया। सुधरने की जगह चीज़ें बिगड़ने लगी। जहां डीएफ टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी में जाती जा रही थी, डीएम अपने तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करने लगे, बट परेशान भी हो रहे थे क्योंकि जिस वे को उन्होंने चूज़ कर आगे बढ़ते जा रहे थे, यह भी भूल गए थे कि इसका असर मेरी डीएफ पर क्या होगा। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बस आगे बढ़ते चले गए। वहीं डीएफ ने खुद को डीएम से करने की, उनकी यादों से खुद को दूर करने की कोशिश की और खुद को डीएम से बिल्कुल डिटैच कर लिया। जब डीएम को डीएफ की तरफ से कोई मैसेज, कोई लविंग एनर्जी मिलना बंद होने लगी तो वो बेचैन हो उठे। उन्हें लगने लगा कि मेरी डीएफ अब पहले जैसी नहीं रही, कहीं वो हमेशा के लिए मेरी लाइफ से ना चली जाए। वो घबरा गए क्योंकि जिस वे पर वो आगे बढ़े थे वहाँ तो कुछ था ही नहीं, उल्टा वहाँ बहुत सारे इश्यू क्रिएट होने लगे। जिस थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर या एक्स भी हो सकता है कि लाइफ में वो जाना चाह रहे थे, वही उनके लिए नेगेटिव हो रहे थे। कोई फीमेल पर्सन या फिर कुछ सोल्स की लाइफ में मदर इशू भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, जिस कारण भी दोनों सोल्स एक नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ सोल्स की लाइफ में ऐसा फीमेल पर्सन हो सकते हैं या कार्मिक या थर्ड पार्टी या एक्स पार्टनर जो चाहती है कि डीएम अपनी लाइफ में कुछ कर ही ना पाए, ऑलवेज स्टक एनर्जी में रहें, दुनिया में अकेले रह जाएं और डीएम किसी भी काबिल ना रहें, कोई ग्रोथ ना कर पाए, जिस कारण वो ब्लैक मैजिक का भी सहारा ले सकते हैं। वे नहीं चाहते कि डीएम आगे बढ़ें, डीएम किसी के ना हो, उन्हें और उनकी लाइफ में प्यार कभी ना मिले, पूरी ज़िंदगी रोते रहें, किसी का प्यार उन्हें नसीब ना हो। जब उन्होंने उस वे पर ऐसा बिहेवियर देखा तो वो रुक गए। उन्हें लगा इस टूटे हुए या मरे हुए रिश्ते को फिर से ज़िंदा करने का क्या लाभ, और अगर इसे ज़िंदा करने का ट्राई भी किया तो मिलेगा क्या, दुख तकलीफ़ ही। इससे अच्छा है अकेले ही जिया जाए। साथ ही जो पेड़ मुझे छाया दे रहा है, मेरी क्यों डीएफ इतना प्यार मुझे दे रही है, तो मैं उस प्यार के पेड़ को कैसे काट दूँ, कैसे जड़ से काट दूँ। मैं यह क्या करने जा रहा था। सो वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। जहाँ उन्हें फील हो रहा था कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी पा सकता हूँ, चाहे थर्ड पार्टी कार्मिक में जाऊँ। उन्हें लग रहा था कि मेरी डीएफ कहाँ जाएगी, इसे तो मैं कभी भी पा सकता हूँ। बट यहाँ हमारी क्यूट डीएफ ने उन्हें समझा दिया है कि उनकी वो गलत फहमी दूर कर दी है। उन्हें बता दिया है कि डीएम के बिना भी वह जी सकती है और ख़ुद को डीएम से दूर उन्होंने कर लिया है, जिससे हमारे डीएम को एक तगड़ा झटका लगा है। उन्हें लग रहा है कि मैं एक राजा की तरह हूँ उनकी लाइफ में। वो मेरे लिए तड़पेगी, रोएगी और कभी भी मेरे बुलाने पर भागी चली आएगी। तो उनकी ये गलतफहमी आज दूर हो गई है। उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि मेरी डीएफ को अगर अब एवे ही लिया तो उन्हें छोड़कर वह उनकी लाइफ से आगे बढ़ सकती है और उसे अन्य बेस्ट पर्सन अपनी लाइफ में मिल सकता है। डीएफ मुझे छोड़कर आगे बढ़ रही है तो यह देखकर वो परेशान है और इनसिक्योरिटी की भावना में आ रहे हैं। डीएफ ने खुद को डीएम से लेट गो किया है और खामोश हो गई हैं, जिसका गहरा असर उन पर दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है जो मेरे लिए मरती थी, मेरे पीछे भागती थी, मुझे पाने के लिए कुछ भी करती थी, आज साइलेंट क्यों हो गई है, मुझसे बात करना यहाँ तक कि मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में यह क्या हो रहा है। काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें फील हो रहा है कि जो इंसान हर समय
अवेलेबल रहता था, आज दूर क्यों? अब अपनी डीएफ के प्यार को समझ रहे हैं, डीएफ को स्टॉक करते नज़र आ रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में यह क्या हो रहा है। काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें फील हो रहा है कि जो इंसान हर समय अवेलेबल रहता था, आज दूर क्यों? अब अपनी डीएफ के प्यार को वह समझ रहे हैं, डीएफ को स्टॉक करते नज़र आ रहे हैं, उनकी हर छोटी चीज़ को नोट कर रहे हैं, हैरान भी हैं। जहाँ वो एक पल उनसे दूर नहीं जाना चाहती थी, उनके साथ फैमिली चाहती थी, अब साइलेंट हो गई है। मैसेज करना चाह रहे हैं बट कर नहीं रहे हैं। उन्हें पछतावा है, रिग्रेट है, मैंने जो किया गलत किया। उनकी खामोशी का असर इस कदर उन पर हुआ है कि वे डर रहे हैं और गॉड से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी डीएफ वापस फिर से उनकी लाइफ में आ जाए। तो दोनों सोल्स लॉन्ग डिस्टेंस को फेस कर रहे हैं, इमोशनल डिटैचमेंट को फील कर रहे हैं और इनसिक्योरिटी की भावना उन्हें सता रही है। डीएम के ऐसे एक्शन से डीएफ भी इनसिक्योर फील कर रही थी, चाह कर भी इस रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, सो पीछे हट गई। वहीं डीएम दो रिश्ते में स्ट्रगल कर रहे थे और क्रॉस रोड पर खुद को खड़ा हुआ पा रहे थे। दो सिचुएशन में जगलिंग करते नज़र आ रहे थे बट अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे थे और फिजिकल अट्रैक्शन उन्हें अपनी डीएफ की तरफ ले जा रहा था। जहां डीएफ को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, आज उनके लिए तड़प रहे हैं। अब जब डीएफ आगे बढ़ रही है तो उन्हें पाना चाह रहे हैं और उनके ग्रीन सिग्नल का वेट करते नज़र आ रहे हैं। मिलना चाहते हैं अपनी डीएफ से, डेट करना चाहते हैं, फिर से उस रिश्ते को जीना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से डीएफ से दूर थे, मिल नहीं पा रहे थे, अब मिलकर सब कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी या कार्मिक को लेकर क्लैरिटी देना चाह रहे हैं और कुछ सोल्स ने 1-2 डेज़ में भी डी होगी। बहुत से डीएम क्लियर तो करना चाहते हैं बट बोलते बोलते रुक जाते हैं और मौन हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, गजब का अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में बस अपनी डीएफ ही चल रही है। काम तो कर रहे हैं बट डीएफ के बारे में कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हैं। कहीं मन नहीं लग रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, फिर भी शो कर रहे हैं कि मैं बैलेंस हूँ, मैं अपने डीएफ के बगैर भी जी लेता हूँ। कुछ डीएम यह बात भी बोल सकते हैं अपनी डीएफ को, शो करते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डीएफ के बिना जी लेता हूँ, मैं बैलेंस पर्सन हूँ, बट ऐसा है नहीं। शो नहीं करते बट फीलिंग्स बहुत है और अब रिग्रेट में भी आ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब वो बैक आना चाह रहे हैं बट रिटर्न आना उन्हें बहुत ही भारी पड़ रहा है। रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं बट उन्हें बहुत ही मुश्किल लग रहा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ सिचुएशन के चलते इन्होंने ऐसा स्टेप लिया, बल्कि यह रिश्ता दोनों ही सोल्स चाहती हैं बट हालातों से मजबूर हैं, सो फाइट करते नज़र आ रहे हैं। डीएम भी इस रिश्ते के लिए अब कुछ करना चाह रहे हैं क्योंकि अब वो खुद की नज़रों में गिर रहे हैं और गिल्ट में आ रहे हैं कि वो मुझ पर इतना प्यार लुटाती थी, कितना कुछ करती थी, मैंने उसके साथ क्या किया। सो वो अपना सारा प्यार अपनी डीएफ को देना चाह रहे हैं, रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं। वहीं डीएम के ऐसे बिहेवियर से डीएफ बहुत ज़्यादा एंगर इशू से गुजर रही हैं। फ्रस्ट्रेशन उनमें बढ़ रहा है अपने डीएम को लेकर, सो डीएम उनके इस रूप से भी फेयर में आ रहे हैं और उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं और कैसे नई शुरुआत करें, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, यही सब उनके माइंड में चल रहा है और अब वो एक्शन मोड में आ रहे हैं
और डीएफ को समझाना चाह रहे हैं, उन्हें पछतावा है, बताना चाह रहे हैं मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, उसे सुधारना चाह रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। उन्हें फील हो रहा है कि मेरे ऐसे एक्शन से सब उनसे दूर हो गए हैं, कोई भी उन्हें संभालने या समझने वाला नहीं है। सो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं। जहाँ वो हिम्मत हार गए थे, अब वो फिर से हिम्मत दिखाएंगे और फिर से विश्वास पाना चाहते हैं। इस रिश्ते को फिर से बेहतर बनाना चाह रहे हैं, रीयूनियन में आना चाह रहे हैं। वहीं एक सिनेरियो में हमारे क्यूट डीएफ बहुत ही ज़्यादा परेशान, एंजाइटी और स्टक एनर्जी से गुजर रही हैं। कुछ चीज़ों को लेकर एक फियर है उनमें और अपने दुख, तकलीफ़, आंसू सबसे छिपा रही हैं। बहुत ज़्यादा अशांत हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है और किस वे पर चलना है। काफ़ी लो एनर्जी को फील कर रही हैं। रिश्ते को खोने का डर उनमें बना हुआ है और एक कन्फ्यूजन से गुजर रही हैं, क्योंकि डीएम ने उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं दी है, जिस कारण वो परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर डीएम चाहते क्या हैं, जिस कारण डीएफ उनके बिहेवियर से परेशान है। साथ ही एक गजब का फिजिकल सेक्सुअल अट्रैक्शन को वो फील कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि डीएम पहले के अकॉर्डिंग बदल गए हैं। वो अपने इमोशंस, फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, कुछ शो नहीं कर रहे हैं, जिस कारण वो स्टक एनर्जी में आ गई हैं। वहीं डीएफ अब आर्ग्यूमेंट करती है तो डीएम को लग सकता है कि वो मुझे कंट्रोल करना चाह रही हैं, क्योंकि हमारे डीएम से इतना डिस्टेंस में आ गई हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में घूम रहे हैं। वो डीएम को बोल भी नहीं पा रही हैं, बट उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है अगर वो बोलती भी हैं तो। वही कुछ बातें डीएम ने ऐसी डीएम को बोली हैं कि डीएम को लग सकता है कि डीएफ ने मुझे इस तरीके से कैसे बातें बोली हैं। डीएफ का ऐसा बिहेवियर उन्हें बहुत हर्ट कर रहा है और डीएम अपने कदम पीछे हटाते नज़र आ रहे हैं, जिस कारण डीएफ और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गई हैं और आर्ग्यूमेंट और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी को फील कर रही हैं। डीएम अपने तरह से इस रिलेशनशिप को चलाते आ रहे हैं और अपने माइंड से ही चलते हैं। डीएफ के ऐसे बिहेवियर से जहां वो अपने लिए स्टेप ले रही है तो डीएम को पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि फिजिकल अट्रैक्शन गजब का है और डीएफ के ऐसे बिहेवियर से वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं अगर अब कुछ किया तो इसका बुरा इफ़ेक्ट हमारे रिलेशनशिप पर पड़ेगा। सो वो चुप हैं और माइंड से चल रहे हैं, शॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, चीज़ों को टाल रहे हैं, जिस कारण डीएफ कंफ्यूज्ड है। बट हमारे डीएम जैसा चल रहा है अपनी लाइफ को वैसे ही ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप घबराएं नहीं, इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक बदलाव आएगा। बट उससे पहले आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सबसे पहले डीएफ को अपने आप को खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा और अपने डीएम को थोड़ा सा डिस्टेंस देना होगा, ताकि वो एक अकेलेपन में से गुजरेंगे, तब ही वह बदल पाएंगे। यहाँ हमारी डीएफ जब भी डीएम से दूर जाती है तो वह बहुत ज़्यादा घुटन, एंजाइटी में आ जाती है, या फिर इस टाइम आ रही है, डिप्रेशन में चली जाती है। अपनी लाइफ को हैप्पीनेस की ओर लेकर जाएं, पास्ट का ना सोचें, टेंशन ना लें। अपनी लाइफ में खुशियाँ आपको खुद ही लानी हैं। आप अपनी दुनिया को भूलकर डीएम के पीछे भाग रहे हो। खुद को हील करो, चीज़ें अंदर ही अंदर आपको खा रही हैं। सही समय नहीं है, बट चिंता की नीड नहीं है। बदलाव जरूर आएगा जो आप चाहते हैं। अभी वो रेडी नहीं है देने के लिए, बट इसका मतलब यह नहीं कि प्यार नहीं करते। सब चीज़ों को जैसी है वैसे दिखा रहे हैं। उनके बस में सभी चीज़ें नहीं हैं। आगे मौका मिला तो ज़रूर देंगे, वो सोचते नज़र आ रहे हैं। मैंने अपनी डीएफ के साथ इतना बुरा किया, फिर भी वो मुझसे वो प्यार दे रही है। उसके प्यार को वे सलाम कर रहे हैं। डीएम काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में खो गए हैं, ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं इस बारे में।
कुछ नहीं सोच रहे। जहां वो अपनी डीएफ को टाइम देते थे, इमोशनली कनेक्ट हुआ करते थे, अब वो बदल चुके हैं, अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी हो गए हैं, जिस कारण या तो बात होना बंद कर दिया है या बहुत कम बात हो रही है। और अब बात होती है तो आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, जिस कारण डीएफ को लग सकता है कि मैंने रूड वर्ड्स डीएम के लिए बोले हैं, शायद वो इस वजह से हर्ट है, इसलिए वह उससे दूरी बना रहा है। डीएम इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं जैसा चाहूँगा वैसे ही यह रिलेशनशिप चलेगा, बट उनकी यह गलतफहमी दूर हुई है। जहाँ वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ करते थे, आज वो फिर से उस एनर्जी को उस फीलिंग्स को, उस इमोशंस को खो गए रहे थे, वो वापस आ रहा है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का फील कर रहे हैं। जहाँ उन्होंने अपनी डीएफ को छोड़कर वर्क, फैमिली, थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे थे और अपनी लाइफ से डलनेस को फील कर रहे थे। उन्हें लगने लगा था मैंने अब सब जैसे अब कुछ है ही नहीं लाइफ में, सब बोरिंग सा हो गया है। अब वो डीएफ के लिए स्टेप लेना चाह रहे हैं, उस ओर देख रहे हैं और यह क्या हो रहा है, सब तो मुझे छोड़ रहे हैं, डीएफ भी मुझसे दूर जा रही है। लाइफ में अकेलेपन को फील कर रहे हैं। अब वो कुछ चेंज चाहते हैं और डीएफ को सब क्लियर करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि मैंने जो किया गलत किया, उन्हें उस बात का गिल्ट भी है, बट अब यह अकेलापन उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मैं कहीं खो गया था। वो वापस आ रहे हैं। जहां वो प्रैक्टिकली चीज़ों को ले रहे थे, अब वो इमोशनली हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी डीएफ को खुद से दूर जाते हुए देखकर वो परेशान हैं। स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हैं, संभलने की कोशिश कर रहे हैं सब चीज़ें, बट संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर किसी बिजनेस या कैरियर आदि में हैं तो वहाँ भी वह काफ़ी स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर वो भाग रहे हैं, कमिटमेंट आदि से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं और पीछा भी नहीं छोड़ रहे हैं हमारी डीएफ का। डीएफ सोच रही है कि इससे तो यह चला जाए, मेरी लाइफ से मुझे शांति से जीने दे, बट वो भी नहीं कर रहे हैं। ऑन ऑफ की सिचुएशन बहुत सी सोल्स की लाइफ में बनी हुई है, जिस कारण डीएफ तो दुखी है ही, खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों 2-4 दिन में काफ़ी सोल्स को सरप्राइज़ मिल सकता है। काफ़ी सोल्स को कम्युनिकेशन जो कि बंद था वो स्टार्ट हो सकता है, और जिनको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था या अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, तो जल्द ही वह क्लैरिटी भी उन्हें मिलेगी। जो ये दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, अब वो दूरी कम होगी, ख़त्म होगी। वो जिस इमोशंस से भाग रहे थे, अब वो इमोशंस बढ़ेगा, और जब इमोशंस बढ़ेगा तो वो रियूनियन की ओर भी आएंगे। तो दोस्तों थॉट्स जल्द ही वह आपसे शेयर करेंगे, अपनी सभी बातें शेयर करेंगे और आपको क्लैरिटी देंगे। बहुत सी सोल्स को क्लैरिटी मिल भी गई होगी पिछले 1-2 दिन में। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, अगर वो चले गए हैं तो खुद वापस लौट कर आएंगे। प्रॉब्लम जो भी चल रही थी वो शॉर्ट आउट होगी जल्दी। कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कशन नहीं कर पा रहे थे, लेट गो कर रहे थे, तो अब वह बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर जो ट्विन डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी को फील कर रही थी और रात को सो भी नहीं पा रही थी, एक बेचैनी में जी रही थी। बहुत ज़्यादा टेंशन को बहुत ज़्यादा वह फील कर रही थी। टेंशन तो दोस्तों मैं उनसे यही कहूँगी कि टेंशन लेने से क्या होगा, क्या अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखें, फोकस बनाए रखें, सॉल्यूशन ज़रूर होगा, अन्यथा हेल्थ इश्यू क्रिएट होंगे और आप बीमार हो सकते हैं। बहुत सी सोल्स पेट दर्द, स्टोमच पेन, बॉडी पेन से भी गुजर रहे होंगे, या एंजाइटी या वॉमिटिंग जैसा भी उन्हें फील हो सकता है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखें और इन सब बातों का न सोचकर खुद पर वर्क करें, खुद की इनर वर्क करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं खुद को और अपने आप को एक बैलेंस की एनर्जी में लेकर आएँ।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की एनर्जी। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।